चलो देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 का है, देखो घर पे थोड़ा किया करो भाई। सर कल घर पे 1 घंटा लगाए। 1 घंटा एक प्रश्न लगाए तब भी नहीं आया, गजब को। जो नहीं आया तो उसको छोड़ दिए थे, जो आया था उसको लगा लिए। साइन 30 तक लगाए थे और 1/√2। अब तुमको ये नहीं पता कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो हम क्या करेंगे? लंब बटे कर्ण होता है, इतना जानती हो? तब ठीक है। तो लंब दिया है कितना? 1 और कर्ण दिया है कितना न? आधार निकाल लो। आधार निकालने के लिए सूत्र बताओ। कर्ण का बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। बोलो सही है? कर्ण का मान दिया है √2, √2 का क्या? होल बराबर लंब का मान दिया है 1 का क्या? अब बराबर आधार का स्क्वायर। अब ये बताओ, कर्ण 2 का वर्ग करोगे 2 बराबर 1 का वर्ग 1 और प्लस आधार का स्क्वायर। अब 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 1। तो आधार का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना? 1। तो आधार का मान क्या होगा? आधार का वैल्यू हो जाएगा 1। अब कहा है कितने चीज़ों को आपको बताए थे? साइन के बाद क्या बताए थे? उसके बाद फिर वही पूछा है, 1 दिया है और 4 आपसे 5 पूछा है। तो कास थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे आधार कितना आया? 1 और कर्ण आया कितना? उत्तर आ गया। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब भी 1 है, आधार भी 1 है। cot थीटा बराबर क्या? आधार भी 1 है और लंब भी 1 है। sec थीटा बराबर क्या? कर्ण बटे कर्ण √2 है, आधार 1 है, तो क्या हो जाएगा? √2 बटे 1। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? √2 और लंब कितना है? इसमें क्या था कहानी बताओ, बोलो। 5 और नहीं जानते? 1 दिया है और कौन 5 होते हैं तुमको पता नहीं है? भगवान 6 ठिनी बटबई की है, 6 मान है ही, 1 दे दिया है, 4 5 तो तुमको नहीं समझ में आ रहा है 5 क्या क्या हो सकता है? खाना कितना खातू? मजे का ना? नहीं खाती। खाना ज़्यादा खाती नहीं, इस भूल जाती। खाना खाएगी नींद लग जाता कुल ना? तुम्हारे नहीं लगत ना, इनके लग जाते। चलो और कौन सा बताना है, बोलो। 27 26 27 बताना है। 27 हाँ 26वां बताना है। अच्छा, तुक्का लगा रहे हो क्या? tan a बराबर दिया है 1, tan b बराबर दिया है √3। कितना? √3। आपसे पूछा है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b माइनस sin a sin b। आपको सूत्र नहीं पढ़ा है ना, ये तो तुरंत हो जाता है ये उत्तर ना 1 सेकेंड में, क्योंकि ये एक जो है tan 45 का मान होता है और ये √3 tan 60 का। 60 और 45 जोड़ते यहाँ रख देते, cos a प्लस b का सूत्र होता 60 45 105, उत्तर आ जाता। लेकिन ये पढ़ाए नहीं है, आपके यहाँ नहीं है। कक्षा 11 में आप पढ़ोगे तो वही तरीका लगाओ जैसे आप करते आए हो। tan थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, तो tan a बराबर 1/1। इसके बटे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? तो लंब भी इसका 1 है और आधार भी 1 है।
लंब भी एक है, आधार भी एक है, तो कर्ण अपने आप √2 हो जाएगा। देखो अभी यहाँ किए थे, लंब एक था, आधार एक था, तो कर्ण कितना आया था? नहीं समझ में आया तो निकाल लो। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब भी एक है, आधार भी एक है। एक का वर्ग एक और फिर एक का वर्ग एक, एक एक कितना? 2। तो कर्ण का होल स्क्वायर आया 2 तो कर्ण हो जाएगा कितना? करणी में 2। ठीक, ऐसे ही बी के लिए निकाल लो। अब बी के लिए निकालेंगे तो tan इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। अब ये लंब है और ये क्या है? आधार है। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे लंब और आधार आपको पता है, तो कर्ण निकाल लो। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे और कोई चीज़ अगर रूट में है तो उसका वर्ग करते हैं तो रूट से क्या हो जाता है? और फिर 1 का वर्ग, 3 और 1 कितना? 4। बताओ कितने का वर्ग 4 है? 2 का। तो कर्ण का मान यहाँ से क्या आ गया? 2 आ गया। आप सोचेंगे 2 जगह कर्ण आप निकाल रहे हैं। हाँ, 2 जगह निकाल रहे हैं। ये वाला कर्ण बी के लिए है। किसके लिए? और ये वाला जो कर्ण है ए के लिए है। देखो समझ गए, ये ए के लिए है और ये। अब बताओ जरा, अब हमको ये चाहिए, काश ए बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण, लेकिन किसके लिए? ए के लिए। काश बी, समझ रहे हो ना? ए के लिए बात है यहाँ, इनटू काश बी, ये किसके लिए है? बी के लिए। तो काश बी बराबर हो जाएगा फिर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लेकिन किसके लिए? बी के लिए। ये किसके लिए? ऐसे लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे किसके लिए है। बीच में क्या है? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे किसके लिए? ए के लिए। और फिर काश साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण, किसके लिए? बी के लिए। ये ध्यान रखना। अब बोलो आधार किसके लिए? आधार बटे कर्ण चाहिए ए के लिए। ए के लिए आधार 1 है और कर्ण कितना है? तो 1/√2, 1/√2 इनटू आधार बटे कर्ण किसके लिए? बी के लिए। बी के लिए आधार है 1 और कर्ण कितना है? तो क्या आ जाएगा बीच में? अब फिर बताओ किसके लिए? लंब बटे ए के लिए। लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना है? तो 1/√2 इनटू लंब बटे कर्ण किसके लिए? बी के लिए। बी का लंब कितना है? √3 और कर्ण कितना है? 2। बी का कर्ण है 2। ठीक, रख दो। तो देखो 1 का गुणा 1 में 1 और 2 1 क्या? 2, 2√2 माइनस √3 बटे 2√2 प्लस समान हो जाएगा, तो 1 माइनस √3 बटे 2 में 2। बोलो कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो। ये था प्रश्न संख्या 26। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ए की बात करेगा तो ए के लिए, बी की बात करेगा तो दोनों के लिए ध्यान से देखना कि किसके लिए है। समझ गए? नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो। कम आता है, कमज़ोर हो ना, तो ध्यान से 2 बार 3 बार देखा करो ना। अपने भाई के मोबाइल ले लो, इसको एक बार घर पे देखो, तब अच्छे से आ जाएगा। भैया मोबाइल देते नहीं देते। चलो देखो, आप डायरेक्ट इसको एक तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट वाला हम बता रहे हैं, ये थोड़ा सा तब आपको क्या जानना पड़ेगा जानते हो? त्रिकोणमिति के मानों को। अब मान जो है ना, अभी इस चैप्टर में नहीं, अगले वाले चैप्टर में जब प्रश्नावली बी आप पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले हमको मान ही पढ़ाना रहेगा आपको कि इसका मान कितना होता है। हम यहाँ एक बार लिख दे रहे हैं, आप घबराना मत। आगे हम लोग वही मान ही निकालना सीखेंगे, बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे, आप बिल्कुल आराम से समझ पाओगे। देखो अभी के लिए केवल हम लिख रहे हैं, अब याद हो जाए तो याद कर लेना, और नहीं तो हम इसको याद ही करवा देंगे, जब ज़रूरत आएगी तो तुरंत याद हो जाएगा। देखो tan b बराबर दिया था यहाँ, tan a बराबर कितना है? 1, और tan b बराबर दिया था कितना? √3 ना। अब आप अगर मान देखोगे ना, तो tan a जो है 1 जो होता है tan 45 डिग्री का मान होता है। 1 होता है tan कितने डिग्री का? तो tan a बराबर हो जाएगा tan 45। आगे हम पढ़ाएंगे tan 45 का मान होता है कितना? 1।
नहीं समझ में आया लिख ही दे रहे हैं, देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, अब ध्यान से समझना, बार बार ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा। अब टाइम लगेगा लेकिन समझ लो। देखो ये है, मान लो ये इतने में हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझना। ये ऊपर थोड़ा सा और इसको बड़ा बना दो। ये 0 में 4 का भाग दो अंडर रूट लगा के, क्या लगा करके, अंडर रूट लगा करके 0/4, फिर कर दो 1/4, फिर कर दो 2/4, कितना 2/4, फिर कर लो 3/4 और फिर कर लो 4/4, कितना 4/4। 0 में किसी का भाग दोगे तो क्या आएगा 0। ये मान लो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, कितना डिग्री, ये है 45, ये है 60 और ये है 90। 0, 30, 45, 60 और 90। अब आपको याद करो, कहे थे हम कि याद कर लेना साइन, साइन के बाद क्या आता है कास, के बाद टैन, टैन के बाद काट, के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक। याद है, हम इसी तरीके से कहे थे याद करना। अब आप जो नहीं याद किया होगा ना, अब उसको ज़्यादा दिक्कत होगी। हम जब बोल रहे थे कि इसी सीक्वेंस में याद कर लो तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, सोच रहे थे कि हम ऐसे कर लेंगे। देखो ये हम छोटा बना रहे हैं, बाद में बड़ा बना देंगे, हम इसलिए छोटा बना रहे हैं क्योंकि हमको अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। देखो 0 में जब 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 का कितने का वर्ग है 1, और 2, 4, 2 से 4 को कटा दो। जब 2 से 4 को कटाओगे तो 2 दूना 1/2। अब बताओ 1 कितने का वर्ग है 1 का, और 2 किसी का वर्ग है नहीं, तो किस में रहेगा 3 किसी का वर्ग है तो किस में रहेगा, और बटे 2। 4 से 4 कट के कितना आ जाएगा, उल्टा लिख दो 1, 1 के बाद क्या है, फिर क्या है, और इसको ले जाओ। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, ये जो है इसको यहाँ लिख दिए, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको, माने पीछे से लिखना चालू कर दिए। और टैन थीटा अगर आपको याद हो, टैन थीटा बराबर आपको बताए थे साइन थीटा बटे, स्टार लगाए हैं, आप जानो आपका काम जाने, हम 75 बार बता दिए कि इस पर स्टार लगाए, याद कर लो। टैन थीटा का मतलब साइन बटे, देखो अगर हमको टैन निकालना है तो साइन में कास का क्या कर दें, भाग दे दें। साइन वाले में कास का क्या कर दें, साइन का मान यहाँ है और कास का मान यहाँ। 0 में 1 का भाग देंगे, और इसमें जब इसका भाग देंगे 1 से 1, 2 से 2 क्या होगा, यहाँ बचेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। 2 से 2 पूरा कट जाएगा, क्या पूरा कटेगा तो कितना आएगा 1, और यहाँ 2 से 2 कटेगा, ऊपर क्या बचेगा, और 0 में 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत। उल्टा लिख दो, अनंत यहाँ लिख लो, फिर √3 लिख लो, फिर 1, फिर इसको, और फिर यहाँ 0। अभी हम इसको और बताएंगे, घबराओ मत, इतने की ज़रूरत है अभी हमें। ये भी कास अगर सेक निकालना है तो कास का उल्टा लिख दो, 1/1 1 हो जाएगा। इसको उल्ट, जो कास का मान है ना उलट दो, कास का मान क्या करो, जैसे 1 तो 1 लिख दो, 3/2 है 2/3 लिख दो, √2/1 है 1/2 है तो 2/1 कर दो ना, समझ रहे हो ना, उल्टा लिख दो। कास का जो मान है उसको क्या करो, पलट दो बस। और कोसेक का निकालना है तो साइन का जो मान है उसको क्या करो, पलट दो, उल्टा कर दो। और याद अगर हो, ये जो बोल रहे हैं ना, हम कहीं से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब लाल बटे कक्का लिखे थे तो साइन के नीचे क्या लिखे थे, कोसेक। इसका मतलब जो साइन का मान होगा उसी का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा। और जब लाल बटे कक्का लिखे थे, जहाँ कास लिखे थे उसके नीचे क्या लिखे हैं, कास के नीचे देखो क्या लिखे हैं, लाल बटे कक्का में कास के नीचे लिखे हैं सेक। तो जो कास का मान होगा उसका उल्टा कौन होगा, सेक। जो कास का मान होगा, कास के मान को पलटने पर कौन आ जाएगा, सेक आ जाएगा। इसीलिए लाल बटे कक्का को हम अच्छे से लिखे थे, उसी में सब कुछ छिपा है ना, उतना पढ़ लोगे। देखो अब जरा बताओ, टैन वाले में आ जाओ। टैन, टैन कितने डिग्री का मान 1 है,
देखो 45 का मान क्या है कि नहीं? ये tan में आ गए हम, और कितना डिग्री क्या है यहाँ देखो, tan a बराबर कितना दिया, 1 कितने डिग्री का मान है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 45। tan से tan कट जाएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब फिर tan वाले टेबल में आओ, tan वाले टेबल में, और क्या दिया है करड़ी में 3 देखो कहाँ है, यहाँ है, और ऊपर देखो कितना, यानी tan कितने डिग्री का मान है, tan b बराबर tan 60। समझ गए? अब यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ आ जाओ, a का वैल्यू आया कितना है, तो रखो a की जगह 45, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 45, और फिर cos b की जगह कितना है, तो cos 60 माइनस साइन a की जगह 45 और b की जगह 60। अब आपको मान वहाँ पता है, cos 45 का देखो क्या है, cos 45 क्या है 1/√। cos 60 का देखो, cos और 60 देखो 1/2 माइनस साइन 45 का वैल्यू, और फिर साइन 60 क्या है, गुणा कर दो, 1 का गुणा 1 में 1, और 2 का गुणा 2 में 2√2, माइनस 3 का गुणा 1 में 3, और 2 का गुणा 2 में 2√2। बताओ यही लिखे थे क्या, 1 माइनस √3/2√2, बोलो यही लिखे थे, इसके पहले भी यही लिखे थे। अगर मान याद है तो बताओ, झटके में हो जाएगा। 1 सेकंड का है, 45 रख दो, 60 रख दो, उत्तर लगा दो, लंबकर्ण की ज़रूरत ही नहीं है। और भी तरीका है, a + b लगा करके बन जाएगा। ये सूत्र जो है ना, एक तरीका और है, ये सूत्र किसका है, cos a + b का, लेकिन फिर 105 डिग्री को आप निकालना जानते रहो कैसे निकलेगा। ये सब बहुत तरीके से लगेगा। त्रिकोणमिति एक बार आप समझ गए बहुत आसान होता है, लेकिन समझना बड़ी टफ है। ठीक, बार बार करोगे समझ जाओगे आराम से। अब आप कहेंगे इसका सेक का मान, तो सेक का कुछ नहीं है, कास का उल्टा लिख दो। कास यहाँ 1/1 यानी 1, 2/√3, √2, 2 नीचे से ऊपर 2, और यहाँ हो जाएगा 1/0 यानी अनंत। यहाँ अनंत के बाद यहाँ 2, यहाँ √2, ये 2/√3 और ये 1 हो गया। बना लो बस। आगे हम फिर पढ़ेंगे, इस वाले डिब्बे को फिर पढ़ेंगे, ऊपर परेशान मत हो जाओ। केवल आपको इतना याद रहना चाहिए कि 0 में 4 का भाग देना है, 1 में 4 का भाग देना है, 2 में, 3 में और किस में, 4 में। ठीक, अब 27 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा है, और 27 नंबर खूब इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत पूछता है, लेकिन तरीका बदल के पूछता है। क्या तरीका बदल के पूछेगा, ध्यान से सुनो। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर हो जाएगा, बराबर दिया है 2, तो पूछ रहा है tan² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। 0 कितना होगा, 0। देखो ध्यान से, जब भी tan और cot प्लस में हो और उसका मान 1 हो, यानी ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तभी इसका मान क्या आया, 2 आया। tan 45 का मान भी 1 होता है, cot 45 का मान भी 1 और 1 2 दिया है। इसका मतलब tan 45 रखोगे 1 माइनस 1 0, कितना आ जाएगा ना। नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया। ये बताओ tan थीटा प्लस cot थीटा दिया है। हम ऐसा करते हैं, देखो इसको लिख लो sin थीटा बटे cos थीटा और प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बराबर कितना दिया है, 2। लसा लोगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू बराबर साइन का गुणा साइन में करेंगे sin² थीटा, कास का गुणा कास में करेंगे थीटा बराबर 2। ये sin² थीटा, cos² थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है? और इधर 2 का गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये सूत्र है साइन 2 थीटा का। कितने का? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 1 है। ये 1 कितने का मान होता है अभी बताए थे? साइन 90 का मान 1 अभी लिखाए थे। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर साइन 90। कितना? साइन 90। तो 2 थीटा बराबर 90, साइन से साइन कट जाएगा। 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक, थीटा का वैल्यू आ गया कितना डिग्री? 45। यहाँ रख दो 45। tan 45, tan स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45। अब tan 45 का मान अभी लिखे थे कितना? 1। tan 45 का मान अभी लिखे थे। tan 45 का मान 1। 1 का क्या? होल स्क्वायर माइनस 1। 1 का होल, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 में से 1 जाएगा। अब यहाँ घात अगर 1 का घात 100 भी कर दो, लाख भी कर दो, यहाँ घात 100 दिया होता, यहाँ भी घात 100 दिया होता, तब भी मान 0 होता। क्यों? क्योंकि 1 का कोई भी घात लगाओगे आएगा कितना? 1। तो 1 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। ठीक, बहुत तरीका है इस प्रश्न को करने का। आप चाहो तो और भी तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। और आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से आप समझ लो कि tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, 1, 1, 2, यानी डिग्री कितना होगा? 45। 45 रख दें यहाँ, तो 45 का मान 1, 1 में से 1 जाएगा 1। बीच में प्लस लगाया है, तब यहाँ क्या लगाया है? यहाँ क्या लगा दो? यहाँ क्या लगा दो? और यहाँ आपकी किताब में बहुत मिसप्रिंट है, बहुत ज़्यादा। समझ गए? बहुत ज़्यादा मिसप्रिंटिंग वाली किताब लिए हो, उसको सुधार करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।